मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद फाइनली मैं एक प्रॉपर स्टडी व्लॉग लेकर वापस आई हूँ। आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम और ट्यूशन भी मैनेज करना है। तो आज देखते हैं कि मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहता है और मैं अपने टू डू लिस्ट में कितना टास्क कंप्लीट कर पाती हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर तो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया। फेस वॉश, ब्रश और थोड़ा फ्रेश होने के बाद अपने दिन की शुरुआत करने के लिए मैं रेडी हुई और उसके बाद कुछ घर के काम थे तो पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्हें कंप्लीट करना पड़ा। दूध गर्म किया और इसी बीच थोड़ा बहुत जो भी काम था वो मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। फिर मम्मी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और ये बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे थे तो मैंने शांत कराने के लिए गई थी। वैसे घर में रहते हुए पढ़ाई करना ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपका टाइम टेबल सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता, कभी कभी घर का भी काम आ जाता है, कभी कोई दूसरा काम, और फिर उसी हिसाब से ना अपना शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के बाद मैं छत पे गई और फिर यहाँ का व्यू देखकर तो थोड़ी देर वहाँ पे रुक गई। और मुझे सुबह और शाम में ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। पूरे दिन बुक्स नोट्स के बीच में थोड़ा रहना और थोड़ा सा तो रहते ही हम लोग, फिर थोड़ा बाहर देखने के बाद ना माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं आकर के अपना बेड और स्टडी एरिया थोड़ा क्लीन करती हूँ और फिर अपना टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है कि हमें सारा टास्क पता होता है कि हमें क्या क्या करना है। मैं अक्सर ना अपनी टू डू लिस्ट में बहुत सारे टास्क लिख लेती हूँ और बाद में खुद ही सोचती हूँ कि आखिर मैंने इतने सारे काम को एक ही दिन में कंप्लीट करने के लिए क्यों लिखा था। लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ कि एक अच्छी टू डू लिस्ट का मतलब बहुत सारा टास्क लिखना नहीं है, बल्कि उतने ही टास्क लिखना है जिन्हें आप रियलिस्टिक पूरे अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकें। तो फाइनली अब मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर लिया है। इस स्लॉट में मैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ रही थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इंग्लिश को रेगुलर टाइम देना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से कम एक फ़ोकस सेशन तो ज़रूर करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्टडी सेशन के दौरान सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करूँ, क्योंकि बार बार सब्जेक्ट बदलने से मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी जल्दी टूट जाता है। कुछ देर फोकस्ड स्टडी सेशन करने के बाद अब टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट बनाने का, तो बुक्स को थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया और किचन में आ गई। प्रिपरेशन के साथ घर के भी काम जो है मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है, इसीलिए मैं इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकती। और ऑनेस्टली कभी कभी ना किचन में काम करते हुए ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ एक दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ एग्ज़ाम भी चल रहा है। ब्रेकफास्ट बनाने और थोड़ी क्लीनिंग करने के बाद मैंने अपना कंप्लीट रूटीन जो है मॉर्निंग का वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ और नहाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी समय निकल गया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ पाऊँगी आगे भी या नहीं। मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज का दिन मैं काम करते हुए निकाल दूँ या फिर मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगी या नहीं करूँगी, और ये सब सोचते हुए ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। फिर मैं किसी तरह अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। पूजा पाठ, ब्रेकफास्ट सब करने के बाद अपने स्टडी सेटअप पे वापस आ जाती हूँ। और उससे आने से पहले ये है मेरी मम्मी पापा की चाय। मैं खुद चाय नहीं पीती, लेकिन घर में चाय बनाने और देने की ड्यूटी कभी कभी मेरी भी होती है, तो ये काम कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट। तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी बुक्स को अरेंज की और डिसाइड किया कि अबे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से स्टडी शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले 2 मिनट ना डिसाइड करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। और ये हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद ही डिसाइड करने लगते हैं कि क्या पढ़ना है तो काफ़ी समय सिर्फ सोचने में लग जाता है। अब फाइनली मेरा स्टडी सेशन स्टार्ट होता है सेकेंड स्लॉट का। इस स्लॉट में मैंने अपने नेक्स्ट टॉपिक पर फोकस किया और कोशिश की कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सेशन जो है जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। वैसे मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव बनने के लिए ना हमेशा बहुत ज़्यादा घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 घंटे के लिए भी जेन्युइनली फोकस होकर पढ़ते हो तो वो कई घंटों तक सिर्फ किताब खोलकर बैठे रहने से ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। लेकिन दिन सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता। शाम होते होते घर में ट्यूशन का टाइम हो गया और कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो मैंने उन्हें पढ़ाया और उसके बाद मैंने एक स्टडी ब्रेक लिया और
टीचिंग टाइम शुरू हो गया मेरा। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे अपनी प्रिपरेशन के साथ इसे मैनेज करना पड़ता है। और शायद यही मेरी रूटीन की सबसे बड़ी रियलिटी है कि हर दिन बिल्कुल सेम नहीं होता है और हर दिन आपको अपने प्लान में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ट्यूशन के बाद जब मैं वापस अपने रूम में आई तो सबसे पहले मेरी नज़र अपनी इन फैली हुई किताबों पर गई थी। और ऑनेस्टली ये सब देख कर के समझ आ गया था कि आज मैंने सच में पढ़ाई की है। मेरी स्टडी टेबल हमेशा परफेक्टली ना स्टैटिक नहीं रहती है, कभी कभी इधर उधर बुक्स फैला हुआ रहता है, कभी नोट्स इधर उधर रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि परफेक्ट स्टडी सेटअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं या नहीं। इसके बाद थोड़ा कपड़े फोल्ड करना था, तो ये काम मैंने कंप्लीट किया और इसे करने के बाद मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ। इस बार मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कॉलेज सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी करनी है और कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ कॉलेज सिलेबस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को साथ लेकर के चलूँ। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपना 2 टॉपिक कंप्लीट किया है और जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट करने के चक्कर में मैं एक टॉपिक भूल गई थी, जो कि फिर मैं लास्ट में लिखती हूँ, टॉपिक नंबर 4। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा भाई अपने पढ़ाई में बिजी थे, तो फिर घर में जब आसपास के लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो समां खुद ही पढ़ने में एक अलग मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब शाम का समय हो चुका था और डिनर का प्रिपरेशन का भी टाइम हो गया था, इसलिए मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने रोटियां बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। बाकी किचन का भी काम थोड़ा बहुत कंप्लीट किया। ये शायद मेरे दिन का सबसे लंबा नॉन स्टडी सेशन था, लेकिन घर के काम भी करने ही थे, इसीलिए कभी कभी मेरा स्टडी टाइम थोड़ा पीछे चला जाता है। और ऐसे समय पर मुझे बस इतना करना होता है कि जितना टाइम बचा है उसे अच्छे से यूटिलाइज करूं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं वापस अपने बुक्स के पास आई और अब मेरा 4th स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ और इस बार मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। दिन काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए एनर्जी सुबह जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ऐसे समय पर खुद से बस इतना ही कहती हूँ कि आज जितना हो सके उतना करो, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का सेशन काफ़ी कंप्लीट हो चुका था और बाद में लास्ट सेशन मेरा रहता है ज्योग्राफी का, जिसमें कि मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। और अब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये सेशन छोटा रखा था, लेकिन इसे मैंने स्किप नहीं किया। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल चीज़ हमेशा पढ़ना नहीं होता है, बल्कि उस दिन में भी थोड़ा पढ़ लेना होता है जबकि आपका एनर्जी बिल्कुल भी लो हो, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो। और फाइनली इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म होने से पहले मैंने सबसे पहला जो काम किया था उसी के साथ एंड करती हूँ, वो है टू डू लिस्ट चेकआउट करना। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि मेरी पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी, सुबह घर के काम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए 2-3 टास्क आज रह गए थे।